नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की, उस भविष्यवाणी की जो हर कृष्ण भक्त के मन में वर्षों से गूंज रही है। क्या श्री कृष्ण कलयुग में दोबारा जन्म लेंगे? अगर हां तो कब लेंगे? क्या आज भी कहीं श्री कृष्ण जीवित हैं? आइए इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर हम धर्म ग्रंथों, भविष्यवाणियों और अध्यात्म के दृष्टिकोण से ढूंढने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया, अधर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने, धर्म की स्थापना करने और भगवत गीता के ज्ञान से मानवता को मार्ग दिखाने के लिए। उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं अवतार लेता हूं। तो क्या आज के समय में जब अधर्म, अज्ञानता, स्वार्थ और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, क्या यह संकेत नहीं कि अब फिर से भगवान को आना होगा? कलयुग का प्रारंभ श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही हुआ। हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि योगेश्वर है, समय, नीति, धर्म और प्रेम के प्रतीक। आज जब मानवता बिखर रही है, जब सत्य को दबाया जा रहा है, तो क्या यह समय नहीं कि कृष्ण दोबारा जन्म ले? महर्षि वेदव्यास ने भागवत पुराण में कहा है, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। पर उससे पहले कई गुप्त अवतारों की चर्चा भी की गई है, जिसमें श्री कृष्ण का छाया अवतार या गुप्त उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। कुछ संतों जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा बाबा ने संकेत दिए हैं कि श्री कृष्ण अभी भी किसी रूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन वो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण पहले ही जन्म ले चुके हैं, लेकिन वे लीला विलास की अवस्था में हैं। वे तब प्रकट होंगे जब मानवता उन्हें पुकारेगी, जब हृदय में सच्ची भक्ति होगी। वो कृष्ण जो कभी यशोदा के आंगन में बाल गोपाल बने थे, वो अब किसी गांव के आंगन में फिर से बालक बनकर खेल सकते हैं। कोई उन्हें जान नहीं सकता जब तक वो स्वयं प्रकट ना हो। दोस्तों, असली प्रश्न यह नहीं कि कृष्ण कब जन्म लेंगे, बल्कि यह है, क्या हम तैयार हैं उन्हें पहचानने के लिए? क्या हमारे भीतर वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो निष्कलंक भक्ति बची है? क्योंकि जब श्री कृष्ण आएंगे, वो हमारी आंखों से नहीं, हृदय से पहचाने जाएंगे। श्री कृष्ण का जन्म केवल भौतिक शरीर में नहीं होता, वो जन्म लेते हैं हमारे विश्वास में, हमारे प्रेम में, हमारे कर्म में। जब जब हम किसी दुखी की सेवा करते हैं, जब जब हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, तब तब कृष्ण हमारे साथ होते हैं। इसलिए कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि वे स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाए। जय श्री कृष्ण कहने से पहले अपने भीतर उस श्री कृष्ण को जगाइए जो प्रेम, नीति और करुणा का प्रतीक है। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण का आगमन निकट है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद इस वीडियो के माध्यम से ही कोई कृष्ण भक्त जाग जाए। राधे राधे।